दिस इज़ iPhone 12। अगर आप इसके स्पेक्स ऑन पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा एक बड़ा मामूली सा फ़ोन जो कि काफ़ी ओवर प्राइस भी है, बट देयर इन एज द बार्ड वुड टेल अस लाइज द रब। अब इसकी उर्दू मुझे नहीं आती है, लेकिन इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि दिस इज़ मोर देन जस्ट स्पेक्स। सबसे पहले हम उस चीज़ की बात करते हैं जो आप सबसे पहले इस फ़ोन में नोटिस करते हैं, विच इज़ द डिज़ाइन ऑफ दिस फ़ोन। इट्स फ्लैट, इट्स क्लीन, इट्स मिनिमल, इट जस्ट स्क्रीम्स एप्पल एस्थेटिक। अगर आप मुझसे पूछें तो आई विल ऑलवेज पिक दिस डिज़ाइन ओवर द लास्ट ईयर्स आईफोन, लेकिन मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि डिज़ाइन चॉइसेस आर सब्जेक्टिव। आप में से बहुत से लोग हैं जिनको ये डिज़ाइन अगली लगता हो और पिछला आईफोन आपको ज़्यादा पसंद हो। तो लेट्स नॉट गेट इनटू अ सब्जेक्टिव डिबेट एंड लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर ऑब्जेक्टिव लाइक द स्क्रीन। एंड द स्क्रीन इज़ अमेजिंग। मैं रोज़ाना iPhone X यूज़ करता हूँ, उसमें भी OLED है, इसमें भी OLED है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही इन्होंने मेहनत कर दी है क्योंकि इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। इससे बेहतर स्क्रीन मैंने किसी भी स्मार्टफोन में, एटलीस्ट किसी भी एप्पल फ़ोन में यूज़ नहीं की है। उसके बाद है हमारे पास बैटरी लाइफ, और बैटरी लाइफ इतनी ख़ास नहीं है। आप सोच रहे थे कि मैं इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगा, लेकिन बैटरी इज़ जस्ट एवरेज। इतनी बुरी भी नहीं है, इतनी अच्छी भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे फॉर अ मोमेंट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, विच इज़ मोर देन जस्ट स्पेक्स। एप्पल का फोकस कभी भी बहुत ज़्यादा स्पेक्स पे नहीं होता। एक 4 GB वाला फ़ोन मार्केट में ऐसे फ़ोन से कम्पीट कर रहा है जिनमें 8 GB है, जिनमें इवन 12 GB है। तो एप्पल मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट। एंड टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट एप्पल इज़ डूइंग राइट, वी हैव द कैमराज। कैमरा की बात करते हुए शायद मैं थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स में घुस जाऊँ, लेकिन आपने एक ऐसी वीडियो पे क्लिक किया है जिसका नाम है iPhone 12। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं नूडल बनाना सिखाऊंगा यहाँ पे। नाज़रीन, नूडल बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 कप पानी गर्म करेंगे, मतलब उबालेंगे। फोटोग्राफी में हर साल की तरह आई थिंक iPhone हैज़ वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन कैमराज इन द मार्केट राइट नाउ, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपको सैचुरेशन कैसी पसंद है, आपको शार्पनेस कैसी पसंद है, लेकिन अगर आप अपनी तस्वीर एडिट करते हैं या नहीं। लेकिन आर्ग्यूबली आई थिंक इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन कैमराज। सैमसंग, हुआवे, इवन गूगल पिक्सल इनको काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन देंगे, लेकिन क्योंकि प्रोसेसर तेज़ है जो कि बाकी फ़ोन्स में भी है, तो ऑल ऑफ देम कैन टेक मल्टीपल पिक्चर्स। तो मल्टीपल पिक्चर्स खींचते हैं तो शैडोज़ में भी उतनी डिटेल होती है जितनी हाइलाइट्स में होती है, जो कि एक आम कैमरा नहीं कर सकता। एक आम कैमरा एक वक्त में सिर्फ एक ही तस्वीर खींचता है। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट स्मार्टफोन फोटोग्राफी एंड आईफोन फोटोग्राफी स्पेसिफिकली। लेकिन जहाँ पे ये ट्रूली शाइन करता है, जहाँ पे ये बताता है भाई कि इस वजह से पैसे मांग रहे हैं, ये है असल गेम, दैट इज़ वीडियो। और ये बात सिर्फ इस साल से नहीं हुई है। आई थिंक पिछले 3 सालों से आईफोन वीडियो हैज़ बिन द बेस्ट, नो कॉम्पिटिशन व्हाटसोएवर। iPhone 10, iPhone 11 एंड इवन iPhone 12, आई थिंक इनका वीडियो में कोई मैच नहीं। वीडियो में iPhone 12 हैज़ 4K 10-bit HDR। 4K का आप में से बहुत से लोगों को अंदाज़ा होगा, HDR का थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया इन द फोटोग्राफी पार्ट, बट 10-bit आई थिंक इज़ अ गेम चेंजर, स्पेशली इफ़ यू ग्रेड योर वीडियोज़। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ $1400 सोनी कैमरा, जिसकी लेंस की प्राइस अलग है। लेंस आप हज़ारों डॉलर की लगाएं या जो भी लगाएं, बट इट ओनली शूट्स 8-bit फुटेज। और ये काफ़ी नया, इसी साल या पिछले साल ये लॉन्च हुआ है। बट दिस इज़ अ $1000 फ़ोन, इससे आप 10-bit वीडियो बना सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इससे फ़ोन भी होता है। ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन 8-bit फुटेज ओनली हैज़ 256 शेड्स पर चैनल एंड 10-bit फुटेज हैज़ 1024 शेड्स पर चैनल। तो अगर आप अपनी वीडियोस ग्रेड करते हैं एंड इफ़ यू हैव एन iPhone 12, तो iPhone 12 ने तो आपकी दुनिया ही बदल दी, जज्बात ही बदल दिए। एंड ऑल्सो दिस फ़ोन हैज़ 5G। 5G वॉज वन ऑफ द थिंग्स जिसके बारे में एप्पल ने अपने प्रोडक्ट लॉन्च पे सबसे ज़्यादा बात की थी। 5G है, 5G ले लो, 5G जस्ट गॉट रियल। लेकिन आई कांट रियली टॉक अबाउट 5G बिकॉज आई कांट टेस्ट 5G। लेकिन ये सोच के दिल को तसल्ली है कि अगर 3-4 साल तक मैं यही फ़ोन रखूँ तो मतलब आउटडेटेड नहीं हो जाएंगे, क्या पता 5G आ जाए। अभी तक हमने उन चीज़ों के बारे में काफ़ी बात कर ली है जो आपको इस फ़ोन के साथ मिलेंगी। अब हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपको इस फ़ोन के साथ नहीं मिलती, एंड दैट इज़ द चार्जर। आपको इस फ़ोन के साथ चार्जर नहीं मिलेगा। और एप्पल वाले ये बोलते हैं कि अगर हम चार्जर को हटा दें तो वो थोड़ी वेस्टेज कम कर देगा। एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए हमने ये कदम उठाया है। क्या मैं उस बात पे यकीन करता हूँ? नहीं। आई थिंक इसका फ़ायदा एप्पल को सप्लाई चेन में बहुत होने वाला है। ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाली चीज़ तो टोपी ही लग रही है मुझे, लेकिन iPhone 11 जितनी जगह लेता था उस जगह में 2 iPhone 12 आ सकते हैं। तो अगर आपको फ़ोन शिप करने के लिए 200 ट्रक्स चाहिए थे, तो नाउ यू ओनली नीड 100 ट्रक्स।
तो आई थिंक इसका फ़ायदा एप्पल को बहुत होगा, पैसे बच रहे हैं तो गुड सीन, आई डोंट माइंड, आई ऑलरेडी हैव अ चार्जर। इस फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इस फ़ोन में कई चीज़ें हैं जो मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है, जैसे कि आई डोंट लाइक द कैमरा लेआउट। मुझे हमेशा से जो प्रो मॉडल्स होते हैं उनकी कैमरा लेआउट ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्या मैं इस फ़ोन को इस्तेमाल करने के बाद अपना 3-4 साल पुराना iPhone 10 से अपग्रेड करूँगा? नहीं, आई डोंट सी एनी रीज़न टू अपग्रेड। जो है वो है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर मेरे पास ये कैमरा नहीं होता और मेरे पास ये कैमरा नहीं होता तो मेरे लिए एक बड़ा वैलिड केस बनता है कि अगर इरफान भाई आपको अपनी पिक्चर की विजुअल क्वालिटी बेहतर करनी है, इफ़ यू वांट 4K 10bit HDR वीडियो इन अ फ़ोन, तो टाइम आ गया कि अब आप अपग्रेड कर लें। और आई नो कि इन कैमरास को बैग में कैरी करना पड़ता है, फ़ोन जेब में आ जाता है, लेकिन मेरे पास ये दोनों कैमरास हैं और मैं बैग पहनने को ज़्यादा आसान समझता हूँ rather than spending $1,000 on a phone. तो I'll still keep this phone. That's my review. लेकिन ये तो मेरा यूज़ केस है ना, what about you? तो I have a summary for you as well. तो मुझे iPhone 12 यूज़ करते हुए 1 महीना हो गया और मेरा रिव्यू और कंक्लूजन ये है कि जब iPhone 11 आया था तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि iPhone 11 इज़ अ बिट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज़। द स्क्रीन वॉज नॉट दैट गुड, वो अजीब सा थोड़ा भारी भारी सा लगता है। आई हैव यूज्ड इट, लेकिन iPhone 11 Pro मॉडल्स वर द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। इस दफ़ा iPhone 12 में आई थिंक इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट। If you are in the market looking for an iPhone, तो iPhone 12 is the best value for money, and iPhone 12 Pro models or the Pro Max models are for a very niche market, the rich and the pro photographers, basically the rich, and people who are not rich but they want to pretend that they are rich. That's it. That's my review of the iPhone 12. अब मुझे ये उनको वापस करना है फ़ोन जिनसे मैंने 1 महीने से गाड़ा हुआ है, and it's great seeing all of you after so long. I missed you too. Bye. इतने दिनों बाद ये काम कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी फट रही है।